वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS10P का लैब नंबर 9 और 10 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो उसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज का जो हमारा लैब नंबर 9 में हमने वो करना है बैकग्राउंड। फिर इसमें मेन जो चीज़ है ना वो है आज के लेक्चर में ARP क्या चीज़ है। ARP को यूज़ किया जाता है कि जो टूल्स होते हैं ना उनको कंफर्म करने के लिए कि जो हमारे नेटवर्क लेयर में जो भी इशू आया उसको रिजोल्व करने के लिए प्रॉपर वे में किसके ज़रिए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर 2 एड्रेसेस, इसको हम कहते हैं ARP को जो मैं प्रैक्टिकल करूँगा आपको समझ आ जाएगी। मैक एड्रेसेस एंड देयरफॉर ARP are only used within the LAN। मैक एड्रेस therefore ARP को हम सिर्फ यूज करते हैं LAN के जरिए। ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ARP हेडर, हार्डवेयर टाइप, प्रोटोकॉल टाइप, हार्डवेयर साइज, प्रोटोकॉल साइज। द स्ट्रक्चर ऑफ ARP हेडर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ARP मीन हार्डवेयर टाइप, प्रोटोकॉल टाइप, और जो हार्डवेयर का साइज होता है, प्रोटोकॉल साइज होता है, कितनी बाइट्स होती हैं और कितनी लेंथ होती है, ओपी कोड क्या होता है और सेंडर मैक एड्रेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें करनी है। ठीक है। मीन टारगेट IP एड्रेस का क्या होता है और इंटेंट रिसीवर क्या होता है। अब क्या है कि इसको जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा ना आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट हमने क्या करना है, एस्टेब्लिश द network connections, internal dial-up, connect ISP to ensure the computer and IP in a TCP/IP LAN dynamic host configuration. Protocol serve should not be necessary to be this step. सेकंड में हमने कमांड ओपन करना है, उसको कमांड देना है, उसको क्लिक ओके करना है एंड डिस्प्ले ऑफ ARP इन द विंडो। ठीक हो गया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये करना है। अब क्या इन्होंने कहा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, अब हमने ये करना है इसके ऊपर। ठीक है। इन्होंने कहा है कि हमने एक स्विच ले लिया, ठीक है, और इसके साथ हमने कंप्यूटर को अटैच करना है। ठीक है। ठीक है। अब हमने इसको करना कनेक्ट। ठीक हो गया। ये हो गया। ठीक है। ये हम वो करेंगे जो अभी हमने उसके ऊपर पढ़ा है ना, एक दूसरे से हमने शेयर करना है। ठीक हो गया। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा, हमने 4 इनको अटैच किया, अब हमने ये करना है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको नाम दे देना है, जो ये है ना 0 मीन हम इसको नाम देते हैं 1। 10.0.01.1। ठीक है। इसको हमने कॉपी किया, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया वहाँ पे। ये इसका मैं प्रॉपर लेक्चर देकर आ चुका हूँ। ठीक है। हमने इसका लिख लिया, अब हम लिखते हैं इसका, इसको हम कहेंगे 2। ठीक है। इसको हम बोलेंगे ये है, इसकी IP 2 है। ठीक है। फिर इस पे इसको हम दे देंगे 3 नेम। ठीक है।
ठीक हो गया। ये इनकी आईपी है अलग अलग, ठीक है। प्रॉपर आपको लाइव में ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, लैब क्लियर। इसको हम दे देते हैं 4 का नेम, ठीक है। ठीक हो गया, इसको हमने दिया 4 का नेम, ठीक है। हमारा अब ये हो गया कनेक्ट। अब हमने क्या किया, अब हमने ये करना है कि हमने अब इसको स्टिमुलेट करना, मीन एक मैसेज को हमने सेंड करना है। अब इसकी आईपी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4। अब हमने क्या करना है, हमने इसको सेंड करना है मैसेज आईपी 4 को, आईपी 1 से आईपी 2, सॉरी आईपी 2 को हमने सेंड करना है। आईपी 1 से हमने आईपी 2 को सेंड करना है। हमने कमांड में गए, जैसे जैसे उन्होंने कहा, हमने कहा ARP A, इंटर किया। इन्होंने हमें कहा ये तो कोई आरपी है ही नहीं, तो आप कैसे आरपी कर सकते हैं। तो हम इसको करते हैं इस साइड पे। तो अब हमें मैसेज 1 से इसको 2 को सेंड करना है, मीन जिसको हमने 1 कहा, इसको 2 कहा था, इसको हमने 3 कहा था। हमने इसको कहा था 10.0.0.3, ठीक है। अब हम करते हैं इंटर, सॉरी अब हम इसका ऐसे करते हैं, स्टिमुलेट किया 10.0.0.2 इनवैलिड कमांड। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक किया आई थिंक। अगेन इसको रीड करते हैं कि लैन को हमने कनेक्ट किया, ठीक है। कमांड किया, इंटर प्रेस किया और उसको रन किया। ARP प्रेस इंटर, डू नॉट डिस्प्ले नो ARP इंटर फाउंड्स विंडोज ट्राइंग 10 पॉइंट, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है, ये कर लिया। अब हम आते हैं इसमें, आई थिंक हमने इसको, ठीक है, इसको हमने सेंड करना है 10.0.01। मैं एक सेकंड अगेन इसको बनाता हूँ। ये से कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये इसको मैसेज सेंड होना स्टार्ट हो गया सबको, ठीक है। अब हमने करना है ये कि हमने कमांड देनी है 10 पॉइंट, सॉरी हम गलती कर रहे हैं, पिंग 10.0.0.3, ठीक है। हमने इसको ये सेंड किया। इसको पहले ऑफ करते हैं, इसको ऑफ किया, ठीक है। अब हमने ये इसको किया सेंड, मैसेज सेंड के इंटर जैसे ही मैं करूँगा ना, ये देखें ये मैसेज क्या होगा। इसको मैं एक दफ़ा बंद कर देता हूँ। ये मैसेज यहाँ से अब ये मैसेज क्या करेगा, यहाँ पे गया, ठीक है। अब हमने इसको कहा था कि ये मैसेज जाए इसके पास, ऐसा ही है ना, हमने यही कहा था ना उसको। अब ये मैसेज दोबारा इधर आया, उसने मैसेज को रीड किया, देखें, और वो वापस मैसेज उसको मिल गया, ठीक है, ठीक है। यही हमने इसमें करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। इसको मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है। इसको आपकी समझ आ गई है, यूज ARP को, ठीक है। अब नेक्स्ट लैब में चलते हैं, लैब नंबर 10। लैब नंबर 10 में हमने पढ़ना है क्लासफुल एड्रेसिंग, डिटरमाइन एड्रेस क्लास। अब इसमें क्या है कि इसमें हमने देखना है क्लासफुल एड्रेसिंग क्या है।
there are 5 classes of available IP ranges: class A, class B, class C, class D, class E, while only A, B, C are commonly used. A, B, C हमें commonly use करते हैं मीन इसमें। अब इसमें क्या है, क्लास ए में नेटवर्क है होस्ट होस्ट होस्ट। अब ये 8, अगर एक 8 उसका भी है बाइट्स का है तो ये हमारे पास बन गई 32 बाइट्स। इसी तरह ये हमारे पास नेक्स्ट क्लास भी आ गई, क्लास सी। अब क्या है कि नेटवर्क्स जो है वो 8 बाइट्स का है। अब सेकंड वाले में 2 बाइट्स थी तो ये 16 बाइट्स का हो गया। सी वाले में 3 नेटवर्क्स हैं तो ये 24 बाइट्स का हो गया। इसी तरह होस्ट बाइट ये 24 का है, ये 16 का, ये 8 का है। ये आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब नेटवर्क आइडेंटिफायर, नेटवर्क आईडी क्या है? दिस इज आल्सो समथिंग कॉल्ड नेटवर्क प्रीफिक्स, इवन जस्ट द प्रीफिक्स, ये इसको कहते हैं। होस्ट आइडेंटिफायर, होस्ट आईडी। होस्ट आईडी, द रिमाइंडर ऑफ बाइट्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द होस्ट ऑन द नेटवर्क, ठीक है। डिटरमाइनिंग एड्रेस क्लास फ्रॉम द फर्स्ट ऑक्टेट बाइट पैटर्न। अब क्या है कि आपने लोएस्ट बाइनरी वैल्यू टू फर्स्ट ऑक्टेट याद कैसे करना है। क्या है कि क्लास ए में सारे 0 है, क्लास बी में 1 1 फिर 0 0, क्लास सी में 1 1 0 0, क्लास डी में 1 1 1 1 0, क्लास सी में 1 1 1 1, ठीक है। ये आप अच्छे से इसको याद भी कर सकते हैं, ये ट्रिक है, ठीक है। इसकी आपको समझ लग गई। हमारे पास अब कुछ पैटर्न्स होते हैं, हमारे पास कुछ पैटर्न्स होते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आ गया ऑल 0, मीन ऑल 0 भी है ना, एक ऑल 0 वाला भी है, एक ऑल 1s वाला भी है, जैसे अभी भी मैंने ऊपर का, और एक रिसीव एड्रेस है, और एक हमारे पास लूप बैक एड्रेस है, ठीक है। तो ये अभी अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी है। अब पिंग योरसेल्फ। अब हमारे पास जो हमने पिंग करना था, जो हमारे पास 192 या 178 या जो भी हमने पिंग करके उसका हम आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारे पास आगे पिंग्स। बस ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट लैब नंबर 11, ये लास्ट हमने अब पढ़ना है। ये कि हमारे पास जो प्राइवेट नेट है वो हमारे पास इस टाइप में होते हैं, जो हमारे पास सब नेट मास्क है वो इस टाइप में होते हैं, ठीक है। ये देख लें, इस टाइप में, इस टाइप में। एड्रेसिंग रेंज हमारे पास यहाँ से यहाँ तक होती है। ओके हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको लैब्स की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।